हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि आपकी है हमारी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसमें ऑड एंड आउट आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें ऑप्शंस आपको विषम ऑप्शंस बताना होता है। तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, और इससे पहले की क्लास में भी हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करे थे। करीब 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उससे आगे हम आज जो है इसमें क्वेश्चंस को अब जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा भाई, इसका आंसर बताएंगे। जैसे कि आपको फाइंड आउट ऑड फिगर, विषम आकृति जो भिन्न आकृति है वो बतानी है आपकी कौन सी है। इसमें भिन्न आकृति आपकी कौन सी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो या ए है या बी है या आपका सी है, कौन सा आपका जो है इसमें भिन्न आकृति आपको इसमें नजर आती है। ठीक है, जैसे कि देखिए ए है, फिर बी है और सी है। यदि हम बात करते हैं तो आप देखिए ए और बी में आपको क्या नजर आता है, ये एक कॉर्नर पर मिले हुए हैं भाई। यदि बी में आप देखेंगे तो बी में आपको कौन सा नजर आता है, बी में आपको देखेंगे तो आपको ये अलग अलग दिखाई देते हैं। बट इनमें देखो यहाँ पे भी आपको ट्राइंगल है, बट यहाँ पे भी आपको ये देखो ये एक बिल्कुल अपोजिट है, बट ये ट्राइंगल में दे रखे हैं, यहाँ पे ये एक साथ दे दिए गए। ठीक है, तो इसमें जो भिन्न है वो कौन सा है, भिन्न इसमें एक नजर आता है आपको, बी आपका जो है इसमें भिन्न नजर आता है। तो बी आपका जो है सही होगा। ये एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें पूछा है कि बताओ इसमें भी विषम बताना है, कौन सा आपको विषम लग रहा है, कौन सा इसमें विषम आपका नंबर होगा, कौन सा इसमें विषम आपका जो है नंबर होगा। यदि देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपको किस तरीके से चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पे देखिएगा सारी ये इंक्लाइंड है, सब के सब कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है और स्ट्रेट है। बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको ये नजर आएगी डिफरेंट। ठीक है, तो आपको एक नजर ये डिफरेंट आएगी क्या। उसके बाद और देखिए, उसके बाद आपको यदि देखेंगे तो इसमें एक देखिए आपको सी जो है, सी ऑप्शन देखते हैं तो ये वाला सी वाला डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक स्क्वायर दिया, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इंक्लाइंड आपको इसमें लाइनें नजर आती है। बट सी में आपको क्या नजर आती है, इंक्लाइंड नहीं है, ये बॉक्स है। तो इसमें इसलिए ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, मतलब सी जो है आपका एक भिन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। अब ऐसा बताओ कौन सा इसमें एक ऐसा है जो कि समूह से संबंधित आपका नहीं है, कौन सा आपका एक ऐसा है जो समूह से संबंध। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सब में एक एक ब्लैंक छोड़ा गया है, इसमें ब्लैंक, इसमें यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, यहाँ पे ये ब्लैंक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ब्लैंक है। इनमें देखो इसमें आपको कोई भी ब्लैंक नजर नहीं आता ए में, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। इसमें बताइए आपका कौन सा इसमें उस संख्या का त्रियक का चयन करे जो बाकी से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा आपको ऑप्शन बताना है। कौन सा आपका जो है सबसे भिन्न होगा, सबसे कौन सा आपका जो है भिन्न नजर आता है, बताएं भाई जरा, कौन सा ऑप्शन जो है आपका इसका सही होगा, कौन सा ऑप्शन जो है आपका इसका जो है सही नजर आता है। यदि देखें आपको देखिएगा यहाँ पे एक दे रखा 34 है। ठीक है, 34 है। उसके बाद देखिएगा आपका 22 है, 12 है। यदि मैं 32 34 और प्लस 12 कर दूं तो कितना होता है भाई आपका, ये हो जाएगा आपका 46। कितना हो जाएगा, 46, 46 होता है ना। यदि मैं इनको ऐड कर दूं तो कितना होगा भाई, 46 होगा। और यदि मैं इनको माइनस कर दूं तो कितना होगा, यदि 34 माइनस के 12 कर दूं तो कितना होगा भाई आपका 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। क्या इस तरीके से आ सकता है। देखिएगा यदि मैं 99 में से 60 माइनस करता हूं तो आपका क्या यहाँ पे ये आ सकता है। यदि मैं इसमें तो आपका ये माइनस करके आ सकता है, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को माइनस करते तो 22 मिलता है। क्या हम इसमें आप 22 मिल सकता है, नहीं मिलेगा। यदि मैं इसमें देखूं, इसको इसमें से माइनस करते हैं, यदि हम 47 में से माइनस करते हैं 21 तो क्या आपका हो सकता है। देखिए यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 26 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना 33 दिया। तो आपका ये वाला लॉजिक आप नहीं लगा सकते, ये वाला लॉजिक आप नहीं लगा सकते। आपको अब इसमें कुछ और सोचना होगा, आपको इसमें अब और कुछ सोचना होगा। चलिए अब इसमें आपको कुछ और सोचना होगा। यदि हम देखें, आपको मैंने एक बताया प्लस करके आपका कितना आता है भाई, प्लस करके आता है आपका 46। अब इसमें एक चीज हो सकती है, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से तो कितना आता है भाई, 23 आता है। और 23 में से -1 कर दूं तो 22 आता है। यहाँ से एक तरीके से हम चीजें सोच सकते हैं एक तरीके से। अब देखो दूसरा हुआ क्या, मतलब इसमें एक लॉजिक ये लगा सकते हैं, दोबारा से समझो आप, दोबारा से समझो, देखिएगा यहाँ पे दोबारा समझो। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन को यदि देखते हैं तो पहले वाले में देखो 34 और प्लस
12 में करता हूँ, मतलब पहले वाले को और सेकंड वाले को मेरे को जोड़ना है, उसको मैं ऐड करता हूँ, उसको करता हूँ डिवाइड 2 से। जब 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो फिर आपको कितना मिलता है, ये देखेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा भाई 46। कितना मिलेगा 46। 46 का आधा कर दो कितना होगा 23, और 23 में से -1 कर दो आ जाएगा आपका 22। क्या ये जो लॉजिक हमने लगाया, क्या ये लॉजिक जो हम लगा रहे हैं वो लॉजिक क्या और में भी लागू होता है, देखते हैं। यदि मैं सेकंड वाले के देखता हूं, सेकंड वाले में आप इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे 90 और प्लस आप 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे 2 डिवाइड तो 50 आ जाएगा। 70 कितना जाएगा भाई से आपका 75 आ जाएगा, क्योंकि 150 हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। 75 में से यदि मैं -1 करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई 74 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना दिया आपका 79 दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपका गलत आ रहा है। देखते हैं और आगे देखो, यदि मैं थर्ड की बात करता हूँ, तीसरा वो निकाल के देख लेते हैं एक बार। यदि मैं 47 प्लस आपका 21 करता हूँ, मतलब इसको जोड़ना है पहले वाले को थर्ड वाले को, तो हम इसको डिवाइड करना है 2 से। यदि इनको देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 8 और 6 आ जाएगा 6, और इसको 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 आ जाएगा, और -1 करेंगे कितना आएगा 33 आ जाएगा। देखो 33 की आपको दिया है, यहाँ पे 33 दिया। इसी प्रकार ये भी आपका सेम निकल जाएगा। तो इसमें जो ओड होगा, जो आपका पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो वो आपको कौन सा है, बी ऑप्शन जो है आपका होगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उस संख्या का युग्म चयन की जो समूह से संबंधित नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। कौन सा एक ऐसा है जो इस समूह को फॉलो नहीं करता है, कौन सा इस समूह को जो फॉलो नहीं करता है, आपको ये बताना है कौन सा एक ऐसा है जो इस समूह को फॉलो नहीं करता है। अब देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे क्यूब, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब। तो हम देखिए 6 को -1 कर सकते हैं और इसकी क्यूब कर दे तो कितना आएगा भाई 125 आ जाएगा, क्योंकि 5 बचेगा। ऐसे हम देखिए यहाँ पे यदि 10 को करें, 10 में से -1 करते हैं और इसका कर दो क्यूब, तो कितना होगा भाई 9 बचेगा। 9 का क्यूब होता है 729। 729 आपको यहाँ पे दिया है, ये सब सेम आ जा रहा है। ऐसे आपको 9 दिया है, 9 में से 1 करते हैं, 1 का करते हैं क्यूब तो बचेगा 8, और 8 का क्यूब होता है 512, ये भी आपका सेम आता है। अब आपको 5 दिया है, 5 का -1 करेंगे और उसका कर देंगे क्यूब तो कितना बचेगा 4, 4 का क्यूब होता है आपका 64, और यहाँ पे कितना दिया है भाई आपको, देखिए यहाँ पे दिया है 343। तो ये आपका जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन जो है, जो गलत है, जो विषम है, जो डिफरेंट है, वही कैसा होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो है, यही आपका आंसर जो होगा भाई आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डियर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, उस संख्या का युग्म चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए 127, 62, 473, 235, 333, 160 और 869 और 433। तो इसमें बताना है कौन सा आपका जो है अलग समूह है, कौन सा आपका जो है अलग समूह नजर आता है, कौन सा आपका अलग समूह नजर आता है, कौन सा आपको अलग समूह जो है नजर आता है। तो देखिएगा, आपको देखिए यहाँ पे 127 से 62 है, या तो 62 से 127 पे देख लो जी कुछ नजर आता है, या 127 से 62 पे। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि हाफ करके देख सकते हैं। यदि मैं देखूं 127 में से -3 कर दूं और इसको कर दूं डिवाइड, सारे को -3 करके डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा भाई 124 बचेगा, और 124 का आधा कितना होता है भाई आपका 62 होता है। कितना होता है 62, और यहाँ पे 62 दिया गया है। क्या जो लॉजिक हम यहाँ पे फॉलो लगा रहे हैं, क्या वो और सेकंड वाले में लगता है, देखते हैं। यदि मैं यहाँ पे देखूं, आपको यहाँ पे कितना दिया भाई आपको 235 दिया है, तो 235 का यदि हम फैक्टर करेंगे 235 में से -3 करो, -3 2 डिवाइड से और भाग करना है 2 से, तो यहाँ पर बचेगा भाई 232। 232 का आधा हम करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और आपका यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आना चाहिए क्योंकि आपको हाफ करना है 1। तो यहाँ पे बचेगा आपका भाई आपका 116 आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई आपका 116 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने हैं 473 दिया है। क्या आपका सेकंड वाले में इसमें ये रूल फॉलो होता है, देखिए 160 दिया है, 160 में से माइनस की कितना करना है भाई आपको, सॉरी नहीं नहीं नहीं, आपको क्या करना था, हम उल्टा कर दिया इस वाले में ना, ये हमने उल्टा ही कर दिया डियर। इसमें क्या करना था, हमें पहले वाला लेना है, ये लेना है इसमें, क्योंकि हमने ये लिया था। तो 473 -3 करेंगे और डिवाइड करना 2, तो देखो सॉरी 470 आया भाई, और इसमें आप बचेगा 2 तो करेंगे आपका 4 आया, और ये आ जाएगा 35। तो कितना है 235, 235 दिया है आपको, वेरी गुड, ये भी आपका सही है भाई। ठीक है, वो लॉजिक हमने थोड़ा सा ही ले। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, क्या 333 में से यदि हम 3 कम करते हैं और डिवाइड करते हैं 2, तो देखो कितना बचेगा आपका 330 बचेगा, 330 बचेगा, और डिवाइड बाय 2। अब बताओ कितना आना चाहिए, अब बताओ कितना आना चाहिए। देखिए आपका इसका हाफ करते हैं तो कितना आएगा भाई, देखो
160 दूनी कितना होता है आपका 320 होता है। ये आना चाहिए आपका कितना भाई, यह आना चाहिए आपका 165। कितना आना चाहिए भाई, 165 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 165 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना दिया है 160। तो ये आपका जो है गलत है, तो इसलिए यही विषम क्या होगा आपका, सही होगा। यही आपका जो है सही सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप बताएं इसमें कौन सा आपको समूह सेम नहीं है, कौन सा इसमें भिन्न है, कौन सा इसमें जो है आपका भिन्न नजर आता है। अब देखिए 21 से आप 420 पे जाते हैं, 25 से 600 पे जाते हैं, 17 से 272 पे जाते हैं, 15 से 208 पे जाते हैं। देखिए यदि हम बात करें 21 का, आपको पता होगा 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 21 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है 441। अब 441 में यदि मैं 21 कम कर दूं तो कितना आएगा भाई, 420 आ जाएगा, और 420 आपको दिया, ठीक है। उसी प्रकार दिया 25 का स्क्वायर करता हूं तो 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। कितना होता है 625, और इसमें से जिसका स्क्वायर किया उसी को कम कर दो, तो 25 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 600 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको 600 दिया है, क्योंकि यहाँ पे 420, यहाँ पे 600 आ गया। उसके बाद देखिए 17 का स्क्वायर जो होता है, 17 का स्क्वायर करते हैं तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 में से आपको 17 ही कम करना है, क्योंकि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वही आपको जो है कम करना है दोस्तों। फिर आप देखेंगे ऐसे हम कम करते तो कितना आएगा भाई, देखो 2 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 2 बचेगा, 272 बचेगा। क्या आपको 272 दिया है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए 15 है, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर आपको पता हो कितना होता है भाई, 225 होता है, 225 होता है। अब 225 में से आपको 15 ही कम करना है, तो कितना आना चाहिए भाई आपके पास, यह आना चाहिए आपका 220, और यहाँ पे कितना है 208 दिया, 210 सॉरी, कितना दिया भाई, यहाँ पे आना चाहिए 210। कितना आएगा 210, तो आपको कितना दिया है भाई, यहाँ पे 208 दिया, तो यही आपका क्या विषम है, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका डी आपका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 58 में देखेंगे तो आपको देखो क्या दिया है। आपको 58 में देखेंगे तो आपको देखो आपको भाई क्या नजर आता है ना, क्या आपको नजर आता है। देखिएगा आपको यहाँ पे देखें तो ये भी आपका स्क्वायर फॉर्म में दे रखा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि आप ये देखिए 22 का आपका कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484, और आपको दिया है 485, तो 1 ऐड क्या होगा, तो आप देखिए 22 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर आपका कितना होता है भाई, 484 होता है, ठीक है। और इसमें +1 कर देंगे तो कितना होगा, 485 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 485 आया भाई डियर फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आपको 20 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है भाई, 400 होता है। कितना होता है 400 होता है। 400 में आप क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 401 होना चाहिए। क्या 401 दिया है, वेरी गुड, 401 ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम 14 का देखें तो 14 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, 196 होता है। कितना होता है भाई आपका 196 होता है, और इसमें +1 करेंगे तो कितना होगा 197 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 198 दिया है, तो यही आपका जो है गलत है, तो इसलिए ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वालों को देखो, आपको 18 का पता होगा, 18 का आपका कितना होता है भाई आपका, है ना, तो आप 18 का स्क्वायर करेंगे फिर उसमें से 18 ही कम कर देंगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है ना। तो आप जो लोग जो है इसको आप याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है डियर आपका 14 है, फिर 85 है, फिर 18 107 है, 16 97 22 133। बताओ कौन सा आपको विषम नजर आता है, कौन सा इसमें जो है आपको विषम नजर आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आप देखेंगे तो यदि हम टेबल की बात करें तो 14 × 84 होता है, और 1 85 कर दो, है ना, क्योंकि 14 में यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 × 84 होता है, और 84 में यदि +1 कर दे तो कितना आता है भाई आपका 85 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 में 18 छिंग कितना होते हैं भाई, 18 छिंके देखिए 8 छिंग 48, कितना आया भाई 8 आया, ठीक है। और आपका बचा 1, और 6 6 4 10, तो 108 आना चाहिए। 108 और +1 करेंगे तो कितना आएगा भाई 109, और जबकि यहाँ पे कितना दिया है आपका, ये दिया है 107, तो ये आपका कहीं ना कहीं गलत है। आगे देख लेते क्या आपका ये पैटर्न फॉलो होता है। देखिए 16 छिक्कम 96, 16 छिक्कम 96, और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 97, ये भी ठीक दिया है। उसके बाद यदि 22 की बात करते हैं, 22 में आप 6 से मल्टीप्लाई करो, देखिए 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 तो 132 हुआ, 132 में +1 कर दो तो कितना आएगा भाई 133 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको विषम क्या नजर आता है, तो बी आपका जो है इसमें विषम नजर आता है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है दोस्तों। प्लीज तो आप लोग जो है इस क्लास को ज्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपको जो समझ में आ रहे हो और आपको अच्छे लगे तो ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसको प्लीज आप फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उस संख्या का युग्म का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? देखिए यदि 90 का हम देखें, आप देखो क्या स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं दे रखा, देखिए ठीक है। आपका देखो एक चीज पता होगा कि आपका 14 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए 14 का स्क्वायर मैंने अभी बताया कितना होता है भाई, आपका 196 होता है। और 196 में 1 ऐड कर दे तो 197 हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद देखिए 17 का स्क्वायर करते हैं तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, 289 होता है। और 89 में हम यदि 1 ऐड कर दे तो 290 हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको एकदम सही दिया है। उसके बाद देखिए 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आपका 169 होता है। और इसमें +1 कर दिया जाए तो कितना होगा, 170। तो सारे लॉजिक कहीं ना कहीं आपको सेम नजर आ रहे हैं, बट 19 का आपका 363 के आसपास नहीं होता, इसलिए तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्योंकि 19 का कितना होता है 361। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर बताएं प्लीज जरा, क्या इसका जो है आपका सही आंसर आने वाला है। इसका जो है सही आंसर आपका क्या आने वाला है, सही आंसर इसका भाई जो है आपका क्या आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बताएं जरा प्लीज आपका इसका जो है सही आंसर आपका क्या आने वाला है। बताएं जरा प्लीज, क्या इसमें आपका सही आंसर आने वाला है। आपको एक चीज नजर आ रखी होगी इसमें कि आपको स्क्वायर इसमें दिए गए हैं, तो स्क्वायर आप देख लीजिएगा, स्क्वायर आपको कौन कौन से इसमें दिए हुए हैं, उन स्क्वायर को देखते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देखिएगा इसमें आपको 324 है, तो 324 किसका स्क्वायर होता है भाई, 18 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना 324 होता है। उसके बाद देखिए यदि आपको देखें तो ये किसका 25 का स्क्वायर दिया है, तो 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 21 का स्क्वायर दिया, ये 12 का स्क्वायर दिया। अब इसमें लॉजिक देखो क्या है, लॉजिक इसमें ये है भाई, देखिए लॉजिक इसमें ये है कि आपको यहाँ पे देखिए 18 है, 18 में +1 कर दिया तो कितना आता 19, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर है। उसके बाद देखो ये कितने का 25, तो 25 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 26 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पे। ये किसका स्क्वायर है, ये 21 का है, तो 21 में +1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 22 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे देखें तो ये किसका स्क्वायर है 12 का, तो 12 में +1 करना चाहिए तो कितना आना चाहिए 13, जबकि यहाँ पे कितने दिया 15, तो इसलिए यही विषम है, इसलिए यही आपका जो है नंबर विषम हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ जरा आंसर आपका जो है क्या सही होगा। बताइए भाई जरा इसका क्या आपका आंसर जो है क्या सही आ जाएगा, इसका आंसर, इसका आप बताएंगे कौन सा आंसर आपका जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 17 दिया है, 8 दिया है, 24 दिया, 19 दिया है। अब यदि देखें तो आपको देखिए 17 से आपको 303 पे, या 8 से 82 पे, या 24 से 590 पर, या 19 से 375 पर, आप कैसे जा सकते हैं वो आपको डिफरेंस देखना है। क्या आपका स्क्वायर हो रखा है, क्योंकि हम स्क्वायर वाली फॉर्म में बढ़े हैं तो स्क्वायर कहने का आपको नजर आता है कि इसमें स्क्वायर किया गया होगा। यदि हम देखें तो 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है भाई, कितना होता है भाई आपका 17 का स्क्वायर 289 होता है। दीदी मैं देखूं तो एक चीज हम देख सकते हैं कि हम देखें यहाँ पे 17 का स्क्वायर करते हैं तो 17 का स्क्वायर कितना आता है भाई 289 आता है, 289 आता है। यदि मैं इसमें अब एक ऐसा नंबर ऐड कर दूं जो कि आपको 303 तक पहुंचा दे, तो यदि मैं इसमें 14 ऐड कर दूं तो कितना आता है 303 आ जाता है, कितना आता है 303 आ जाता है, ठीक है, 303 आ जाता है। उसके बाद देखेंगे यदि मैं 8 का स्क्वायर करूं, 8 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा भाई मेरा 64 होगा। और 64 में यदि मैं 14 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई मेरा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, तो 78 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना दिया है आपको 82 दिया है। क्या ये लॉजिक जो हमने फर्स्ट वाले में लगाया इसमें लगाया, क्या वो लॉजिक आपको सेकंड वाले में सी में आ सकता है, वो देखना भाई। देखिए जैसे कि हम 24 हैं तो 24 का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो आपका 24 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है आपका 500, सॉरी कितना होता है 500, कितना होता है भाई 584, है ना, 586 कितना होता है भाई आपका 500, छियासी। यदि मैं इसमें आपका 14 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई आपका
ये 576 होता है, सॉरी 586 नहीं होता, 576 होता है, 576 होता है। और प्लस में यदि 14 ऐड कर दूं तो कितना होगा भाई आपका 590 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 590 हो जाएगा। अब यदि मैं 19 का स्क्वायर करता हूं तो 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 361 होता है। 361 में यदि 14 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 5 और 7 और 3, 375 आना चाहिए। तो 375 आपको दिया, ये सब सेम निकल रहा है, ये भी सेम निकल रहा है, ये भी, बट यही आपको गलत आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी राइट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब दिए हैं लेटर वाले। देखिए लेटर वाला दिया है आपको, यहाँ पे देखना है क्या किस तरीके से आपको नजर आता है। एक चीज देखेंगे आपको, यहाँ पे GEM दिया है। अब देखिए यहाँ पे इनकी पहले से वैल्यू आपको याद होगी, इसकी 7 होती है, इसकी 5, इसकी 13। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका 10, इसका 8 और इसका 17 होता है। यहाँ पे इसका 25, इसका 23 और इसका 5, और यहाँ पे 11 और 9 और 17, ये है ना। पहले से वैल्यू आपको याद होगी। अब पहले से वैल्यू में डिफरेंस देखिए कितना नजर आता है। यहाँ पे देखिए तो कितना नजर आता है भाई आपका? -2 हुआ। और यहाँ पे 8 5 13 तो 8 हुआ। यहाँ पे -2 और +8, ये कहानी वही। यहाँ पे -2 और यहाँ पे देखो कितना हो रखा है भाई। क्या आपका यहाँ पे +8 हुआ तो 8 दूनी तो 16, 8 और 8 ऐड करते हैं तो 16 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 17 दिया है। क्या दूसरे में ऐसा लॉजिक फॉलो हुआ? देखिए 25 से -2 हुआ तो 23 पे पहुंचे, और 23 में यदि मैं 8 ऐड करता हूं तो कितना आता भाई आपका? 5 आ जाता है। ठीक है, इसमें भी। उसके बाद देखिए हम 11 में से -2 करते हैं तो -9 आता है, और 9 में +8 करता हूं तो कितना आता है? 17। सिर्फ ये भी आपका सही आता है, ये भी सही आता है। एक ऐसा ऑप्शन है आपका बी, जो बी है, बी में आपका ये रूल फॉलो नहीं होता, तो इसलिए बी जो है आपका राइट होगा। बी ही आपका ऑप्शन जो राइट होगा, वो सब सेम फॉलो होता है। तो बी एक विषम नंबर है, विषम है, वो सबसे अलग पैटर्न बना रहा है, तो इसलिए आपका जो है, जो आपका बी होगा वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इनको एक बार ट्राई करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा भाई? आपका जो आपका बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें डिफरेंस नजर आता है और तीनों में सेम लॉजिक लग जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताओ भाई आपका क्या सही आंसर आ रहा होगा। इसमें आपका कौन सा सही आंसर आ रहा होगा? देखिए यदि बात करते हैं इसमें 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 ऐसे कर सकते हैं, 3 × 3 + 1 कर सकते हैं, और 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, उस प्रकार यदि हम देखें तो यदि 14 में आप 4 + 1 कर दे तो 15 होगा। और बताओ आपका क्या इतना आपका आ सकता है? क्योंकि आपको देखेंगे तो 96 आपका होता है, तो आपका 210 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे कितना दिया है आपका? यहाँ पे आना चाहिए 210। कितना आना चाहिए भाई आपका? 210 आना चाहिए। नहीं, कुछ ज्यादा आ जाएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 और 14 क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई? 225, और एक कम कर दो तो 210 ही आएगा। ठीक है, सॉरी 210 ही आएगा भाई आपका। कितना? 210 ही आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे बल्कि जबकि 220 दिया है, तो ये तो आपको सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, जैसे 11 देखते हैं तो 11 इंटू आप करेंगे, 11 + 1 करते हैं तो कितना आएगा भाई आपका? देखो यहाँ पे बचेगा 11 × 12, है ना। तो 11 11 121, और 121 में आप 11 और ऐड कर दो तो कितना होगा भाई? 132। तो 132 होगा इन दोनों मल्टीप्लाई। फिर आपका देखिए 5 दिया है, 5 × 5, 5 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6। तो 5 और 6 कितना होगा? 6 पंजे 30, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। देखो आपको 30 भी दिया है, 32 भी दिया है, और 12 भी दिया है, बट आपका 120 सही नहीं आ रहा, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 है। इसका बताओ जरा आंसर क्या सही होगा, है ना। बताओ भाई क्या इसमें आपको सही नजर आता है? जैसे कि देखिए 18 तिया 54 होते हैं, और 2 कम कर देंगे तो आपको सीधा सा फलना है 18 तिया 54। आपको टेबल याद होनी चाहिए, 2 कम करेंगे तो 52 आ जाएगा। क्या दूसरे वाले में ऐसा? 24 तिया कितना होते हैं भाई? 4 तिया 12 और -2 कर दो, तो देखो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो 4 तिया 12, 24 तिया 72, तो 72 में से 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा भाई। 70 भी दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 43 दिया, और इंटू 3 करते हैं, और माइनस के 2 भी करना है, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 129 आया, और 129 में से माइनस के आप कितना करेंगे भाई? आप 2 करेंगे तो आपका कितना जाए? 127 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना दिया है आपको? कुछ अलग ही दे रखा है, 86 दिया है। आगे देखो, आगे आपका दिया है 39, 39 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 करेंगे तो 9 तिया 27, आपका 7 आया, और 3 तिया 9 और 2 11, तो 117 -2 करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका? 115 जाएगा। 115 आपको दिया है, यही नहीं दे रखा, तो ऑप्शन जो है आपका सी आपका इसलिए राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आंसर बताएंगे। बताएं भाई जरा इसका क्या जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो है आपका सही आंसर इसका भाई आपका क्या होने वाला है दोस्तों? जैसे कि देखिएगा आपको डिफरेंस नजर आता है, जैसे के एन एन एफ है, पी एस है, फिर आपका जेएम है। यदि मैं इनकी पहले वैल्यू रखूं तो देखो इसकी पहले वैल्यू कितनी होती है भाई? इसका 11, 14 और 6। ठीक है, इसकी पहले वैल्यू देखो तो एक 16 होती है, इसकी 19 होती है और इसकी आपकी 12 होती है एल की। मैं इनकी पहले वैल्यू रख रहा हूँ, ऐसे इसकी पहले वैल्यू रखो। इसकी पहले वैल्यू देखो आपको 10 होती है, इसकी 13 होती है और इसकी 6 होती है। ये पहले वैल्यू रखी जा रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसकी पहले वैल्यू रखेंगे तो इसकी 21, इसको 24, इसकी 17। अब यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, +3 और रखा, इसमें देखो कितना हुआ, -8 हुआ। कितना हुआ? -1, +3 -8। अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है भाई आपका? यहाँ पे +3 हो रहा। ठीक है, क्या -8 हुआ? क्या -8 हुआ? -8 करते हैं तो आपको 11 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना 12, तो यहाँ पे 11 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि हम करते हैं तो कितना हुआ? +3 हुआ और +3, और यदि मैं -8 करता हूँ तो आपको कितना मिलता है भाई? 8 करते हैं तो यहाँ पे -8 क्या हो सकता है? क्या -8 हम कर सकते हैं? देखो 8 5 13, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 6 दिया है। यहाँ पे आपका 6 दिया है तो यहाँ 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम +3 करते हैं और यहाँ पे यदि हम 8 करते हैं, क्या यहाँ पे 8 कम हो सकता है? तो यहाँ पे क्या 8 कम हो सकता है? देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 24 है, तो 24 में 16 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 17 है। तो ये आपको ये समझ नहीं आया, सिर्फ एक लॉजिक इसमें लगा है, तो इसलिए ऑप्शन जो ए आपका राइट हो जाएगा। और में ये लॉजिक नहीं लग रहा, +3 -8 और में नहीं लग रहा, सिर्फ पहले वाले में लगा, तो इसलिए ऑप्शन जो पहला आपका राइट हो जाएगा। यही आपका जो है विषम नंबर है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रखा, इसका बताओ क्या आपका जो है सही आने वाला है। सही इसका आंसर आपका जो है क्या होगा भाई? ठीक है, बताओ इसका जो है आपका सही आंसर इसका जो है आपका क्या हो जाएगा? अब ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये आप ए के साथ में करेंगे, ये ए का ऑप्शन है, बी का ऑप्शन है, ये सी का और ये डी का। ठीक है, तो ए में आपको 2:5 दिया है और बी में आपको 4:18 दिया है और सी में आपको 39 इंटू मतलब 6:39 दिया है और 8:66 दिया है। तो आपको इसको रेशो को समझना है, ये किस तरीके से रेशो आपका आ जा रहा है। तो देखिए आपका, देखिए एक पहले में दिया है 2:5, 2:5, तो इसका लॉजिक समझो कैसे आ सकता है। देखिए यदि मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर कर दिया भाई, 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, और यहाँ भी यहाँ पे 2/2 लिख दूं तो 1, तो कितना आ जाएगा आपका 5। ऐसे ही आपका देखिए ये तो आपका रेशो आता है 5 आ गया। उसके बाद बी का देखो, बी में आपको दिया है 4:18, तो 4:18 में देखो कैसे कर सकते हैं भाई, 4 का हम स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर करते 16 और प्लस क्या करना है आपको, 4 को 2 से डिवाइड कर दो। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 2, तो 16 और 2 कितना बचेगा आपका, हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ये 5 है, ये 18 है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे 18 दिया है, ठीक है, ये भी आपका 18 है, तो ये 18 ऐसा आ गया। ऐसे सी में देखो, ये सी में दिया है 6 इंटू कितना दिया भाई आपका, देखो सी में दिया है आपका 6:39, क्या 39 आता है इस हिसाब से? देखो 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर कर दो 36 प्लस 6/2 कर दो, तो कितना आता है भाई 36 + 3 करते हैं तो कितना आता है आपका 39 आ जाता है, 39 आ जाता है। ये भी आपको यहाँ पे 39 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या 8 रेशो जो आपको दिया है 66, उसका देखो कैसे करते हैं। यदि 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो 8 8 64 और प्लस 8/2 करना है, 8/2 करना है, तो 64 प्लस आपको 4 आना चाहिए, तो कितना है 68। यहाँ पे कितना दिया है भाई आपको, यहाँ पे दिया 66, तो ये एक विषम नंबर आ रखा है। तो आपका विषम कौन सा है? डी। तो सी ऑप्शन जो है आपको, और ऑप्शन किस में दिया है? सी में दिया है, डी का, तो इसलिए आपका सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68, इसका बताओ भाई आपका जो है क्या लॉजिक लगा है। सीधा सा है, 12 8 96, 15 8 120 और 16 8 118 होते हैं और 13 8 104, है ना। देखो 12 8 96 सीधा सीधा सा 12 8 96 होता है, ठीक है,
और 15 अट्ठे 120 होता है, ये तो आपको पता ही होगा भाई, टेबल तो याद होंगे। और उसके बाद देखो 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 होते हैं भाई, 8 या 24 और 2, 13 अट्ठे 104। और यहाँ पे देखो 16 अट्ठे क्या 118 होते हैं, 16 अट्ठे भाई 8 छिंग 48, 8 आया, और 8 का मान 8 4 12, तो 128 आएगा। यहाँ पे कितना दिया 118, तो यही आपका विषम है, बात खत्म, ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बस आपको टेबल भर देखना है। देखो भाई बताओ क्या इसका आंसर आ सकता है, देखिए सीधा सीधा दे रखा, ये आपका यहाँ पे 4 का क्यूब दिया है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और यहाँ पे देखो 6 का क्यूब दिया है, इस वाले में देखो 6 का क्यूब दिया है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, है ना। और ये आपका 9 का क्यूब दिया है, तो 9 को 729, इसमें इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बी आपका एक नंबर अलग दिया है, क्यूब नहीं दे रखा है। उसके बाद देखो हेरर थ्रो, गोल्फ, गोला फेक, डिस्क थ्रो, क्या बताओ कौन सा आपको इसमें जो है विषम है, इसमें कौन सा आपको जो है विषम नंबर समझ में आता है, विषम है आपका इसमें, इसमें विषम है। ठीक है चलिए, अब देखो इसमें जो है आपको दिया है डिस्क थ्रो, गोल्फ और गोला फेंक और हैमर थ्रो। तो ये सब क्या है, ये एक्शन वाले थ्रो, एक्शन वाले गेम है। देखिए देखो हैमर थ्रो, गोला फेंक थ्रो और डिस्क थ्रो, ये एक एक्शन को मूव करते हैं, कहने कि एक्शन में किए जाते हैं, मतलब एक प्रक्रिया में किए जाते हैं। और गोल्फ जो है, गोल्फ एक अलग है, तो इसलिए यही जो है आपका सही हो जाएगा। इसके लिए आपका जो है बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 71, इसका बताओ। 71 में दिया है, आपसे पूछा है कि सुस्त, शांत, उदासी, उदास, गतिशील, मजबूत, लापरवाह, चौकस। तो ये आपका देखिए ये आपका विषम है, डी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ये बताओ भाई, इसमें जो है आपका क्या इसमें सही होगा, आपका सही इसमें बताना है कि आपका लॉजिक इसमें क्या लगा है, इसमें कौन सा आपका सही लगा है, बताओ। सीधा सा फंडा आ रखा है। देखो यदि मैं देखूं यहाँ पे इस वाले का, देखो सबसे पहले 3 × 10 और +4 कर दो तो कितना 34। लॉजिक ऐसे इसमें देखो, यदि 5 इसको उठाता हूँ मैं, 5 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, +4 कर दो तो कितना आता है 54। ओके, उसके बाद यदि इसमें करते हैं तो इसमें 2 × 10 कर दो और +4 कर दो तो कितना आता है 24। क्या हम इसमें यदि इसमें करते हैं तो क्या इसमें 6 × 10 करते हैं और +4 करते तो कितना 64 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना दिया है 66, तो इसलिए और ये आपका गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका बताओ भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बताओ आपका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए प्रस्तावना, भूमिका, अनुक, इंडेक्स, प्रेफरेंस, फॉरवर्ड, बट आपका जो है देखिए संस्करण एक अलग चीज है, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विजातीय का चयन कीजिए, विषम बताओ भाई कौन सा होगा इसमें, बताओ विषम कौन सा होगा। जंगली बिल्ली, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, लोमड़ी इसमें एक विषम है, जंगली बिल्ली, बाघ और तेंदुआ, है ना, लेपर्ड। चलिए नेक्स्ट, विजातीय से बताओ कौन सा होगा 75। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज का लास्ट कौन क्वेश्चन है ना। देखो कंपास, परखनली, ड्रॉपर, बीकर, ये सब क्या है, एक वे है, नली टाइप की होती है, ट्यूब टाइप की होती है, उसमें एक लिक्विड को आप निकाल सकते हैं, बट आपका कंपास जो है, कंपास एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो यही आपका जो है एक विषम है। ठीक है, तो करीब हम 75 क्वेश्चंस जो है अब तक कंप्लीट किए आज की क्लास तक। ठीक है, आप जो है नेक्स्ट क्लास में कुछ और अदर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम जो है कुछ अलग डिफरेंट कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिएगा, और यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग में, अपने कजन्स में आप इसको शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी बच्चे इससे जुड़ सके, जो आरआरबी रेलवे की क्वेश्चंस, जो रेलवे का एग्जाम आने वाला है, जो भी आपको वैकेंसीज आई हुई हैं, उनके लिए आप प्रैक्टिस यहाँ कर सकते हैं। आपको रीजनिंग में कहीं ना कहीं ये एक आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लास्ट एग्जामों में, और क्वेश्चन के साथ साथ में आपको बेसिक चीज़ें भी आपको सीखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म एंड करते हैं, मिलते हैं
आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।